हेलो बच्चों, अपना क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ पापा खो गए। बच्चों, यह नाटक बहुत ही विचित्र एवं काल्पनिक है, जिसके मुख्य पात्र हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, पोस्टर पर नाचने वाली लड़की और आदमी। यह नाटक लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तु की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के वारदातों को भी दिखाया गया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे, रात में उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे भी पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यह कुछ भी नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स, जिसे लाल ताऊ के नाम से पुकारा जाता है, वह भी उन दोनों की बातचीत में शामिल हो जाता है। लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंभा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहां किसी की आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसीलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बातें करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करके देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माता पिता और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा जाता है। वह लड़की से बातें करनी शुरू कर देता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीजें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां पर आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, ये सब इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है कि पेड़ और खंभा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंभा कहता है कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आता तो तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है।
कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ है। कौवा काऊ काऊ कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा था, पापा खो गए हैं। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आएं। बच्चों, इसी के साथ ये नाटक पापा खो गए हैं यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।